चलिए, आज कल हम लोगों ने बैलेंस शीट कराया था। बैलेंस शीट कराने के बाद एक एक पॉइंट्स के ऊपर गए थे। वन ऑफ द पॉइंट्स था टैक्सेशन। टैक्सेशन का मैटर आई थिंक क्लियर है, एक बार दोहरा रहा हूं। आपका जो प्रोविजन होता है उसका सेटलमेंट बाद में होता है। तो करंट ईयर में हो सकता है बैक ईयर का प्रोविजन हो, तो बैक ईयर का जो प्रोविजन हो उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो सेटलमेंट के दौरान अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ अगर एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया गया है तो माइनस करके उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी भी आपको कैलकुलेट करना है। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है। उसमें केस 1 एक मैटर इशू किया था जहां पर नो डिस्प्यूट रेज्ड और केस 2 डिस्प्यूट रेज, दोनों ही हम लोगों ने किया था। वैसे ही मैं आज काम करूंगा डिविडेंड के लिए। यहां पर बड़ा सारा चेंजेस है। पहले बता देता हूं, dividend payment is a distribution of profit. It is not charge against profit, rather it is a distribution of profit. तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट मतलब पीएल से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ फॉर द करेंट ईयर, दो प्रकार का डिविडेंड आपके सामने आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन सा पीरियड का? सर करंट पीरियड का डिविडेंड अगर आप देना चाहते हैं, मतलब 2 एजीएम के भीतर अगर कोई डिविडेंड देना चाहते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। वो इंटरिम डिविडेंड को आप जब पेमेंट करेंगे तो जर्नल होगा इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब किसी कारण के लिए अगर डिविडेंड नहीं पेड होता है तो वो आपके लिए अनपेड डिविडेंड बन जाता है। तो इसलिए लायबिलिटी हो जाएगा टू बैंक आपका कैश का आउटफ्लो, टू अनपेड डिविडेंड फॉर फाइनल डिविडेंड पेड फॉर द लास्ट ईयर, फाइनल डिविडेंड अकाउंट डेबिट। अच्छा सर लास्ट ईयर क्यों, करंट ईयर का क्यों नहीं? सर करंट ईयर का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड आप दे ही नहीं सकते, बिकॉज आप जानते हैं डिविडेंड देने से पहले आपको एजीएम करना पड़ेगा, मेंबर लोगों को नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं। उसका ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड आप दे सकते हैं, दैट्स व्हाई इंटरिम डिविडेंड का एंट्री होता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड का एंट्री नहीं होता है। लेकिन सर फाइनल डिविडेंड तो यहाँ पर आपने एंट्री डाला है। अरे भाई वो लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दे रहे हो। याद करो इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था 1920 का डिविडेंड 2021 में दे रहे हो, तो उसका एंट्री क्या होगा? फाइनल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अनपेड डिविडेंड। तो दो एरिया मैंने कवर किया, वन इज इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब ड्यूरिंग द पीरियड अगर मैं करंट ईयर का प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो अगर करंट ईयर का भीतर में ही उसका ये डिविडेंड देता हूं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करके दे सकता है, जिसका नाम है इंटरिम डिविडेंड। नाम देखो इंटरिम, बिटवीन टू पीरियड, इसके भीतर अगर आता है बिटवीन टू एजीएम अगर कोई डिविडेंड देते हो इसका नाम है इंटरिम डिविडेंड। अगर पेमेंट करते हो तो टू बैंक, अगर अनपेड है तो टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोल के चला जाएगा। सिमिलरली फॉर फाइनल डिविडेंड ऑफ द पेड लास्ट ईयर, करंट ईयर क्यों नहीं है? बिकॉज सर करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में आप दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम प्रपोज कर सकते हो लेकिन देंगे एजीएम में, और एजीएम तो करंट ईयर में नहीं होगा, वो तो इस ईयर का एजीएम नेक्स्ट ईयर में होगा। तो जब एजीएम होगा तब डिविडेंड पे करोगे, तब तक तो सर 1920 का मेरा ईयर खत्म। सो दैट्स व्हाई 1920 का डिविडेंड करंट ईयर में दूंगे। That's why I have mentioned for final dividend paid of the last year,
करंट ईयर का नहीं होगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल में अगर पे करते हो तो दैट इज फाइनल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू अनपेड डिविडेंड। ये है तो फाइनल डिविडेंड, नॉट फॉर द करंट ईयर, इट इज फॉर द लास्ट ईयर। नाउ फॉर फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड, पहले प्रीवियसली मैं इसका एंट्री देता था पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड, बट नाउ AS4 के चेंज के कारण के लिए एज शेड्यूल 3 में प्रोपोज डिविडेंड लिखने का कोई जगह ही नहीं है। सिंस प्रोपोज डिविडेंड नहीं लिख सकते, उसको कहां पर डालेंगे, स्पेसिफिकली बोल दिया डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सो नो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेप्ट डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट। मतलब इसका जो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड वो नहीं होगा। मतलब आज का डेट में कहीं पर अगर बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोपोज डिविडेंड वर्ड मिलता है तो ये आप जान के रहिए, टीचर को शायद पता नहीं है प्रोपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अब विथड्रॉ हो चुका है, ओपीएल में नहीं आ सकता है। वो कहां पर जाएगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स में जा सकता है, किसी भी हाल में प्रोपोज डिविडेंड नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, मैंने क्या बोला था, डिविडेंड देने के लिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 115O में देना पड़ता है। कितना, डिविडेंड इनटू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट फाइनेंस एक्ट 2020-21 में एक अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, दैट इज लास्ट ईयर बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबोलिश्ड किया गया है, मतलब उसका और एग्जिस्टेंस नहीं है। हेंस नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ डीडीटी। हाँ, तब भी अगर दे देता है तो एग्जामिनर को खुद को ही पता नहीं है, तब आपको करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने दे दिया है क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज का डेट में किसी भी हाल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम पर्पस वो भी लिख दिया है, ऑप्शन 1, if given in the question about the payment of dividend distribution tax, क्वेश्चन में दे दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, consider it while preparing the financial statement as appropriate item। मतलब अगर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट बोल के दे दिया है क्वेश्चन में, देन उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, देन पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर क्वेश्चन में दे देता है तो। ऑप्शन 2, इट इज नॉट मैंडेटरी एनीवेयर इन द प्रॉब्लम, जस्ट इग्नोर इट। अगर प्रॉब्लम के भीतर अगर मेंशन नहीं किया गया है तो जस्ट इग्नोर इट। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के टाइम में यहां पर कराऊंगा तो ठीक ही, लेकिन आप लोगों के टाइम में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न बताया था आप लोगों के लिए जो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, कान खोल के सुनिए। आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा 15 मार्क्स का। क्या बोला, 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 20 मार्क का, 1 क्वेश्चन 20 मार्क का। 4 क्वेश्चन 15 मार्क में क्या क्या, 8 क्वेश्चन रहेगा। मेरा ओपिनियन अनुसार वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाईबैक, रिडेम्पशन, अंडरराइटिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, गुडविल, शेयर वैल्यूएशन। यहां से आपको बोनस, ये जगह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओ बाबा, भूल गया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जगह से आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 4 करना पड़ेगा। और जो कंपनी फाइनल अकाउंट से एंड ये जो है वहां से आई थिंक 1 करना पड़ेगा 20 नंबर का। तो 4, 15, 60 और 1, 5, टोटल 5 क्वेश्चन आंसर आपको देना पड़ेगा 3 घंटे के भीतर। आई थिंक हो जाएगा। चलो, ट्रायल बैलेंस दे दिया है। इलस्ट्रेशन, ट्रायल बैलेंस, इंटरिम डिविडेंड 2021 में 10,000, फाइनल डिविडेंड देखो किसका, 1920, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। करंट ईयर का तो फाइनल डिविडेंड हो ही नहीं सकता, बैक ईयर का हो सकता है, करंट ईयर में पेमेंट किया। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सर 1920 में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था, इसलिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आया है 10,800। ओके, अनक्लेम डिविडेंड 5,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,50,000. एडजस्टमेंट क्या दिया है? कंपनी प्रपोज इक्विटी डिविडेंड 20%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख फॉर द ईयर 2020-21. शो द इफेक्ट्स. क्या करना पड़ेगा? शो द इफेक्ट्स. बोलो. बैलेंस शीट में जाएंगे. पहले मैं डिटेल नोट कराता हूं, उसके बाद शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स के भीतर. ऑथोराइज कैपिटल कितना है? क्वेश्चन मार्क. इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क. इशूड सब्सक्राइब्ड, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, टोटल 6 लाख. दैट इज द शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन. यस और नो? कोई नॉन कैश इशू नहीं था? यस सर. चलो. रिजर्व सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 7,50,000, एड इंटरिम डिविडेंड 2 लाख. At opening balance 7,50,000, at profit during the year 2 लाख. लेस क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? देखो, एक इंटरिम डिविडेंड माइनस हुआ है. यस और नो? मतलब पीएल से डेबिट होना ही मतलब पीएल से माइनस. तो इंटरिम डिविडेंड को पीएल से माइनस करेंगे. फाइनल डिविडेंड 2019-20, 40-20 इसको भी माइनस करेंगे. तो क्या आएगा? $40,000, $20,000 लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. ये भी पीएल से माइनस होगा. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डिविडेंड. तो नेट कितना आएगा? 8,69,200. तो आ जाओ. नोट 1 6 लाख एंड नोट 2 रिजर्व सरप्लस 8,69,200. अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा. वो जो अनक्लेम डिविडेंड था 5,000. देखो, अनक्लेम डिविडेंड 5,000, तो अनक्लेम डिविडेंड दे दिया है 5,000. तो अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में कहां गया? करंट लायबिलिटी के नीचे अदर करंट लायबिलिटी बोल के अनपेड डिविडेंड 5,000. ओके, डन. यस सर. अच्छा, मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां कराता हूं? अदर करंट लायबिलिटी के बाद में ना पहले? बाद में सर. ठीक है. तो यहां तक कोई डाउट? पहले इसमें बहुत प्रॉब्लम था, प्रपोज डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट. अब नहीं है, अब एकदम नहीं है. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया है आपका क्वेश्चन में, ये भी नहीं रहेगा. मैं आप लोगों को एक करने दे रहा हूं. आप लोग मुझे बोलिए क्या होगा. एक करने दूं? यस सर. यस बोलिए सर. क्या होगा. ये ओरिजिनल शीट में नहीं है, मैं अभी दूंगा. इंटरिम डिविडेंड 5,000, इक्विटी डिविडेंड 2,000, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स 4,000. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को विड्रॉ कर दिया नहीं. अनक्लेम डिविडेंड 1,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 1 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, 40,000. स्टेटमेंट ऑफ पीएल 90. Adjustment, company propose equity dividend 12%. Profit after tax
80,000 or provision for tax. Provision for tax. अच्छा प्रॉफिट हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स 2019 18-19 10,000 2019-20 21,000 advance tax 2018-19 7,000 2019-20 20,000 2020-21 15,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को काट के करता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स profit before tax, then tax rate 32%. 30% surcharge 10%, 7%, and cess 4%. Assess tax for the previous year 2020-21 2018-19 rupees 12,000. Karo. Is the question visible? Yes, sir. मैंने एक गलती किया, आप लोगों ने देखा नहीं है क्या? मैंने क्रेडिट साइड में दे दिया था एडवांस टैक्स, वो तो एसेट पे है. करो. करे. Yes, sir. चलियो वर्किंग नोट्स सॉल्यूशन. वर्किंग नोट्स 1 tax related adjustment.
क्या लिखोगे? assessed tax 2018-19 कितना बेटा? assessed tax 2018-19 12,000. 12,000. आप लोग बोलिए क्या करना है? लेस Provision. लेस Provision already created. provision existing 2018-19 कितना प्रोविजन ऑलरेडी? 10,000. 10,000. तो क्या बोलेंगे? अंडर प्रोविजन. अंडर प्रोविजन. हाउ मच? 2,000. यस और नो? Yes, sir. तो अंडर प्रोविजन में के लिए पीएल के लिए करना पड़ेगा उसके बाद बोलो टैक्स लायबिलिटी, सॉरी टैक्स liability 2018-19 how much? 12,000. Yes, sir. Less advance tax paid 2018-19 कितना? 7,000. क्या होगा? Tax liability. नेट टैक्स लायबिलिटी. सिंस कोई डिस्प्यूट नहीं था Yes, तो sir. आराम से मैं सेटअप करूंगा. डिस्प्यूट रहेगा तो प्रोविजन करूंगा लेकिन सेटअप नहीं करूंगा. सेटअप करने के मतलब आप एग्री कर लिए मैटर को. डन. तो Yes, sir. अंडर प्रोविजन का आइटम मिल गया, नेट टैक्स लायबिलिटी आ गया, अमाउंट मिल गया. अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उससे पहले नॉर्मली टैक्स रेट आपको बोला जाता है. यहां पर टैक्स रेट आपको बोला नहीं है. टैक्स रेट कितना % होगा? टैक्स रेट 30%. एड सरचार्ज. सरचार्ज किसके ऊपर होता है? 7% ऑन टैक्स. याद करो. यस Yes, sir. सर. Tax plus surcharge. टैक्स 2.1%. that is equal to tax plus surcharge. How much? 32.1%. Education says health and education. ना सर, सिर्फ सेस बोला है. अच्छा चलो, कितना है? 4% ऑन किसके ऊपर? Tax plus surcharge. 1% के ऊपर. कितना? ऑन 30. 1.284. 1.284. Yes, sir. तो क्या होगा? टोटल टैक्स. एक सेकेंड. হ্যাঁ বলুন. আমি ক্লাসটা করেই বেরোচ্ছি আমার এখান থেকে. ঠিক আছে, আপনি থাকবেন তো? তাহলে 9টা থেকে 10টা 11টা. হ্যাঁ
না আমার ক্লাস আছে, ক্লাস করে নিয়ে বেরোতে হবে আর কি। আপনি 11টা অবধি থাকুন, আমি 11টার মধ্যে ঢুকে যাবো। স্পাইস এন্ড জয়েস এর উল্টো দিকেই আসবো। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। আপনি আমি 10:30 যখন বেরোবো আপনাকে ফোন করে দিয়ে বেরোবো। না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বলেই বেরোবো আপনাকে। टोटल टैक्स कितना? 33.384। 384%, 33.384%। Yes, sir. चलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट Before tax. बिफोर टैक्स कितना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000। उसके बाद लेस कर देंगे सर टैक्स नो प्रोविजन। करंट टैक्स, करंट टैक्स कितना बेटा? 33.384% on 1,80,000। हाउ मच? बोलो। हाउ मच? फिर से कैलकुलेटर। ओ 60,091। 60,091। यस और नो? यस सर। चलो जी, क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द year ended 31/3/2021। नोट अमाउंट। अच्छा, ये तो पूरा पीएल में नहीं करूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा? एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट। इंक्लूड्स क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कितना बेटा? 1,80,000। 1,80,000। टैक्स एक्सपेंसेस उसके अंडर में करंट टैक्स एंड प्रायर पीरियड टैक्स कितना? करंट टैक्स हाउ मच? बोल बोल। 60,091। 091। और ये है प्रायर पीरियड टैक्स, मतलब अंडर प्रोविजन, प्रायर पीरियड टैक्स अंडर प्रोविजन 2,000। अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,17,909। 909। ओके। यस सर। इसके बाद बैलेंस शीट। ये भी extracts as at 31/3/2021
पहला हेडिंग क्या था? आई थिंक लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी ना लायबिलिटीज? लाइबिलिटी से ठीक है सर। लायबिलिटीज ही होगा, प्लुरल है, एक लायबिलिटी तो नहीं है। यस सर। क्या क्या होगा? शेयर कैपिटल, कैपिटल। मैं एक काम करता हूं, इसको सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल कर देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल। सर शेयर होल्डर्स के फंड होगा ना सर पहले, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके भीतर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। हटाओ, तुम लोग फीस देते हो ना, इसलिए एकदम चूस चूस के लेते हो। रिजर्व एंड सरप्लस। देन नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटीज। लायबिलिटी में सर नॉन करेंट पहले। ना, मैं वो पूरा तो नहीं लिखूंगा। अच्छा चलो, बोल रहे हो तो लिख देता हूं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, कुछ फिगर है नहीं। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। उसके भीतर एक ही आइटम लिखूंगा, अदर करेंट लायबिलिटी। नो, अदर करेंट लायबिलिटी के भीतर जो जो शॉर्ट टर्म आएगा। प्रोविजन भी हो सकता है सर। हाँ हाँ है तो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अलग आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद आ जाएगा दैट इज टोटल। उसके बाद क्या आएगा? एसेट। एसेट्स। इसके अंडर में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। चलो, नोट, नोट्स टू अकाउंट्स। रुपीज, रुपीज। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना? ऑथोराइज्ड। सर बोला नहीं है, मैं तो जानता ही हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों ही मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। वाई? नो आइडिया। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इक्विटी शेयर कितना? इक्विटी शेयर में 10 मान के चलता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000। चलो, 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each। कितना बेटा? 1 लाख सर। 1 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% 400, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल ₹100 ईच, कितना? 40,000। 40,000। टोटल 1,40,000 डन। यस सर। नेक्स्ट 1,40,000 तो बैठा दीजिए, नोट नंबर 1 लिख के। 1,40,000 रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा? रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा? जनरल रिजर्व तो नहीं है सर, जो है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर, पीएल है। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एज ऑन 1/4/2021 20, कितना? ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा? 90। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? कत? 1,17,909। 1,17,909 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बोल? 2,07,909। 7,909 से ऐड करना जरूरी था? नहीं, लेस इंटरिम डिविडेंड सर, वो तो एप्रोप्रिएशन है तो पीएल से माइनस करना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड हाउ मच? इंटरिम डिविडेंड 5,000। फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर लेस फाइनल डिविडेंड। करंट ईयर का नहीं हो सकता, तो इंटरिम डिविडेंड कौन सा ईयर का? 2020-21। फाइनल डिविडेंड 2019-20। कितना? इक्विटी कितना? प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये था इक्विटी डिविडेंड कितना? इक्विटी डिविडेंड कितना? একটা ফটো তুলিস 2000 4000 2000 4,000। 4000 लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स मैंने दिया था ना, इग्नोर कर दिया था। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सर कुछ नहीं है। नहीं है सर। 5 फर्स्ट क्लास। प्रपोज डिविडेंड का तो कोई एंट्री नहीं होता है, तो फाइनल कितना जाएगा?
1,96,909। 1,96,909 आ जाओ, लिख दो 1,96,909। नोट नंबर 2। 2। नॉन करेंट लायबिलिटी तो डैश कुछ दे ही दिया है। करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी नोट 3, अदर करेंट ना, अदर करेंट लायबिलिटी में अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनकम टैक्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड कितना बेटा? सर इनकम टैक्स 5,000 है। इनकम टैक्स 5, अनक्लेम्ड डिविडेंड देखना इनकम होगा सर। टैक्स हाउ मच? 8,000 হবে মনে হচ্ছে না, 1,000, 1 1,000 टोटल 6। 6,000। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड 6,000 आ जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? सर टैक्स का प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर टैक्स। टू 2019-20, 2020-21 कितना? 1920 से 21 में कितना था? 21,000। एंड 2021 में करंट ईयर में प्रोविजन कितना था? 60,091। यस सर। 60,091 टोटल बोलो 81,091। तो 81,091 और सर 18-19 का जो प्रोविजन बना है सर अभी 2,000। वो तो लायबिलिटी से सेटल हो गया एडवांस टैक्स से, उसके बाद भी तो लायबिलिटी आया है, वो तो लायबिलिटी सेटल कर लिया 81,091। चलो देखो 10,000 था, 12,000 होना चाहिए था, 2,000 अंडर प्रोविजन मतलब फर्दर प्रोविजन किया तो टैक्स लायबिलिटी हो गया। और 2019 एक 12,000 क्या है ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिवाइज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स 2018-19। क्लियर अब? यस सर। तो रिवाइज प्रोविजन 18-19 10,000 चेंज होके 12,000 हुआ, एडवांस टैक्स 7,000 पेमेंट किया तो नेट टैक्स लायबिलिटी आया है 5,000। डन? यस सर। यस सर। तो इसलिए वो नहीं आया है। 18-19 का कंप्लीट हो चुका है, 19-20 अभी तक असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया है और 2021 का तो अभी तक रिटर्न जमा ही नहीं हुआ है। 5 शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन ना शॉर्ट टर्म एडवांसेस, क्या बोल दिया है? शॉर्ट टर्म लोन होगा सर। लोन एंड एडवांसेस एसेट साइड में, उसके भीतर क्या आएगा? एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्यों सर? एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स
यस सर। सॉरी पेड 2019-20, 2020-21 और 18-19 का तो एडजस्टमेंट हो चुका है, प्रोविजन Yes, में sir. भी नहीं है, लाइबिलिटी में भी नहीं, एसेट में भी नहीं है। कितना 19-20 का 20 एंड 20-21 का 15, 20 एंड 15, 20,000 15,000 35 35। सर ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस होगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 35, 35। नोट नंबर 5, करंट एसेट के नीचे शॉर्ट टर्म लोन एंड रंस। ठीक है सर, टोटल करेंगे? Yes, नहीं sir. कर सकते बिकॉज पूरा फिगर नहीं है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट में और एक पॉइंट जाएगा, प्रपोज डिविडेंड proposed dividend at the rate of 10% or 12% is 12% on equity shares। वो यहां पर नहीं आएगा, फिर नोट्स में बोल के छोड़ देंगे। ठीक है, सर ऑन इक्विटी शेयर है, मतलब प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंशियल भी मिलेगा। हाँ, डन। यस सर। तो ये मैंने एडिशनल दिया आप लोगों के लिए सेट करके। सम एडजस्टमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या क्या इश्यू बोनस शेयर्स में? बोनस शेयर्स आप जानते ही है, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना शोंगत सर ने कराया है और मैंने छोटा बहुत कुछ कराया है। एज पर ट्रायल बैलेंस क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000, जनरल रिजर्व 2 लाख। Adjustment: the company declares bonus of fully paid off equity share in the ratio of 4:5 to the existing shareholders। मतलब बोनस डिक्लेयर किया है लेकिन अभी तक उसका इफेक्ट नहीं आया है, तो देना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? सर पहले सीआरआर को कैपिटलाइज करेंगे। मेरा बोनस कराने का तरीका मैंने आपके सामने दिखाया है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ बोनस को डिसाइड करो कितना, 1 लाख इंटू 4/5, देखो 80,000। यस और नो? यस सर। अमाउंट ऑफ बोनस, अच्छा मैं लिखता हूं बोनस, पहले लिखो बोनस शेयर्स। कितना? 10,000 shares into 4/5, that is equal to 8,000। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल क्या होगा? 8,000 into 10। 8,000 shares into ₹10, Yes, that sir. is total 80 lakh rupees लगेगा। सोर्सेस 80। ऑफ रिजर्व फॉर कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन के लिए कि कौन कौन सोर्स इस्तेमाल करेंगे? पहले
CRR 60. नेक्स्ट जनरल रिजर्व बैलेंस, बिकॉज टोटल मुझे 80 लेना है, यस सर। ले लिया। जर्नल क्या होगा? CRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 6 लाख एंड 2 लाख। जनरल CRR अकाउंट डेबिट 60,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 80,000। यस सर। टू शेयर कैपिटल बोनस टू शेयर होल्डर 80,000, टू शेयर कैपिटल 80,000। ठीक है, ये जर्नल का एग्जाम में देना जरूरी है, एकदम नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जर्नल का हेल्प लिया, सो दैट आप घर में जब देखेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। CRR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 80, बोनस टू शेयर होल्डर 80 टू शेयर कैपिटल 80। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट, बैलेंस शीट एज ऑफ 31/3/2021, इसका एक्सट्रैक्ट क्या होगा? शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल में सिर्फ ऑथोराइज एंड इशूड, देखो टोटल मेरा था 10,000 शेयर्स प्लस 8,000 बोनस इशू किया। यस और नो? 10,000 था, यस सर। 8,000 इशू किया, कितना हुआ? 18,000 इक्विटी शेयर्स। एग्री? देखो यस सर। 18,000 के भीतर 8,000 शेयर्स क्या बोल रहा है? इशूड अदर देन कैश। 18,000 के भीतर 8,000 शेयर इशू कर रहा है अदर देन कैश, तो ये बोनस इशू है। मैंने जैसे आप लोगों को समझाया था, वो बोनस इशू आपको लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा? ऑफ विच 8,000 शेयर्स आर इशूड बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है? यस सर। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ओपनिंग था 60, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 60, बैलेंस हो गया नील। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, लेस यूटिलाइजेशन फॉर बोनस इशू 20,000, तो कितना जनरल रिजर्व का फिगर बचा हुआ है? 1,80,000, तो 1,80,000 बाहर गया। डन? यस सर। दैट इज अ बोनस का ट्रीटमेंट। बोनस का रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, सेम वे में। इशू ऑफ बोनस के बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग जानते ही है कौन सा सोर्स क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। एज पर ट्रायल बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10 करके 2 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1,20,000। एडजस्टमेंट क्या बोला है? कंपनी रिडीम 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट 20% प्रीमियम आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। आप थोड़ा ट्रायल बैलेंस देखिए, तो मैं इसके ऊपर बात चर्चा करूंगा। ट्रायल बैलेंस को एक बार सर प्रेफरेंस शेयर ये डेबिट अमाउंट क्या है सर? हाँ, थैंक यू। प्रेफरेंस शेयर का डेबिट अमाउंट क्या है? बोलो क्या है? वही तो पूछना चाहता हूं। कॉल्सिनेरियर सर? ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ये क्या हो सकता है? कॉल्सिनेरियर, एक बार सोचो तो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और कॉल्सिनेरियर 1,20,000, वही तो सर। क्या हो सकता है? सर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं सर। हाँ, तो सर पहले का प्रोविजन हो सकता है जो रिडेम्पशन के लिए किए थे। तो नहीं हो ना वो सकता तो है, ना कंपनी ने रिडीम किया 12% प्रेफरेंस शेयर एट 20% प्रीमियम आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। नो एंट्री हैज बीन पास एक्सेप्ट द पेमेंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वो लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, CRR कोई एंट्री नहीं दिया है। वो लोग सिर्फ एक ही एंट्री दिया है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000, 1,20,000, बाकी कोई एंट्री उसने नहीं दिया है। डन?
मतलब सर पेमेंट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया वो। बाकी कुछ नहीं किया, एंट्री होना जो चाहिए कुछ नहीं किया, बाकी जो जो एंट्री अभी तक प्रेफरेंस शेयर तो ड्यू है, तुम देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी भी 1 लाख रुपए जिंदा है। यस, अभी रिडेम्पशन के तक बाद उसको खत्म प्रेफरेंस नहीं किया। शेयर को खत्म करना है इमीडिएट, वो सब कुछ नहीं किया। अमाउंट ड्यू फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? 1 लाख। चलो sources for redemption under section 55। क्या क्या है? कैपिटल कैपिटल रिडेम्पशन, कैपिटल @100। that is at the rate of rupees how much? 100। 100। दूसरा प्रीमियम ऑन प्रीमियम रिडेम्पशन, ऑन रिडम्पशन how much? At the rate of 20। 20% बोला था, रुपीज यस सर। 20। टोटल प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन कितना? 1,20,000 1 लाख। टोटल सर। ओ प्रीमियम 20, 20। that is 1,20,000। 1,20,000 less sources for प्रीमियम क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, जो भी जाएगा पीएल से ही जाएगा। पीएल का बैलेंस बचा हुआ है कितना? ना पीएल भी नहीं है, जनरल रिजर्व है, तो चलो जनरल रिजर्व से ही जनरल लेंगे, रिजर्व और कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल रिजर्व हाउ मच? 20,000 लेंगे। देन सर कहाँ ले लिए सर? अच्छा कहा ले लिए, नालायक हो। देन कैपिटल का सोर्स प्लस कैपिटल कितना? 1 लाख। जनरल रिजर्व बैलेंस अवेलेबल है, तो कोई शेयर इशू नहीं हुआ है तो 1 लाख मानता हूं। शॉर्टफॉल नील, नील सर इतना कुछ करने का जरूरत था? नो, आप लोग डायरेक्ट वहां से भी मार सकते हैं, ये एक्सपीरियंस से हो जाता है। तो जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री करना है? एकदम नहीं, मैंने कराया है सो दैट आपके दिमाग में रहे मैटर। 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,20,000, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। Alternatively we may utilize the securities premium account and statement of PL if available, नहीं था इसलिए नहीं किया। जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और लास्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक का जगह प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज बैंक का एंट्री हो चुका है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर। ये क्या एंट्री है? रेक्टिफिकेशन एंट्री है 1,20,000 का, 1,20,000 का, और रेक्टिफिकेशन एंट्री है। यहां पर जो किया था 1,20,000 उसका ही एंट्री है।
डन। चलो बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पता नहीं, इशूड एंड सब्सक्राइबर। मैंने एक जगह गलती कर लिया, वही देख सोच रहा था बोलूंगा। देखिए ऑथोराइज में मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया। वो 10% नहीं होगा, आपने टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऑथोराइज किया। 10% होगा ना, उसके बाद 15% होगा, वो कंपनी बाद में डिसाइड करता है, वो पहले जमा नहीं होता है। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, उसके बाद जो है उसमें परसेंटेज लिखोगे, इशू के बाद वो परसेंटेज आ जाएगा। इशू से पहले आपको थोड़ी पता है मार्केट का कंडीशन क्या होगा, इशू का रेट क्या होगा। ठीक है? यस सर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहां गया? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, लेस रिडीम हो गया 1 लाख, तो बाहर कितना जाएगा? 1 लाख। नेट डील टोटल 2 लाख रुपए आया है। तो शेयर कैपिटल देखो 2 लाख। रिजर्व सरप्लस में आओ, आप बिना करे भी कर सकते थे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, सिंस प्रॉफिट इस्तेमाल किया है 1 लाख। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, यूटिलाइज फॉर रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल 1 लाख, लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ 20,000, नेट बैलेंस 80,000। आपको ना जर्नल करने की जरूरत था, ना टेबल करने का जरूरत था, लेकिन हाँ, अगर जब तक हाथ आपका सेट नहीं होता है तब तक तो आपको ये करना पड़ेगा। इसका कोई जरूरत नहीं था। आपने क्यों कराया? सो दैट आपके लिए क्लियर पिक्चर रहा। तो क्या रहने दूं ना काट दूं? ना रहने दिए सर। डन। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। नेक्स्ट नंबर 3, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है वैसे इक्विटी शेयर होगा। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी रह सकता है, इक्विटी शेयर भी रह सकता है, बट रेयर केस में दोनों ही रह सकता है। डन। देखिए बाईबैक याद है तो? यस सर। देखिए एज पर ट्रायल बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बोल दिया है 50,000। सर ये इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? सर ये फिर से सर पेमेंट कर लिया पर कैंसिल नहीं किया। यस, बाईबैक किया, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया, लेकिन कैंसिल नहीं किया। चलिए सर सेम टू सेम ही होगा। यस, अमाउंट पेबल, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम मिला के 50,000। सोर्सेस ऑफ बाईबैक कैपिटल के लिए जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया, और प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए सिंस यहां पर प्रीमियम नहीं है जनरल रिजर्व को इस्तेमाल किया। जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 25,000, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट 25,000, इक्विटी शेयर होल्डर 50,000, जनरल रिजर्व 25,000, premium on buyback 25,000. Alternatively, we can utilize securities premium account and statement of profit and loss if available. And general reserve to capital redemption reserve 25.
पेमेंट एंट्री पास करेक्टली। पेमेंट एंट्री में क्या लिखा था? इक्विटी शेयर होल्डर, तो वही तो होना चाहिए था, तो वही एंट्री दे दिया है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख, बाईबैक है 25,000, 1,75,000। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 25,000, जनरल रिजर्व 2 लाख, बाईबैक के लिए नॉमिनल वैल्यू इस्तेमाल किया है 25, एंड प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ किया है 25, नेट बचा है 1,50,000। तो सीआरआर है 25 और जनरल रिजर्व बचा है 1,50,000, टोटल 1,75,000। देखिए डन। यस सर। Adjustment for shares forfeiture and reissue. Adjustment for share forfeiture and reissue. हो सकता है कॉल्स इन एरिया रहा जिसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, कॉल्स इन एरिया 5,000 शेयर्स, 500 shares at the rate of ₹2, total 1,000 debit, share suspense 2,000। ये क्या है? पढ़ो। After giving notice, shares on which the calls were in arrear have been forfeited and reissued. The proceed from reissued credited to share suspense account. Agree? मतलब क्या हुआ सर इसमें? बोल रहा है कॉल्स इन एरियर जो था उसको सेवरल नोटिस देने के बाद भी पैसा पेमेंट नहीं किया, उसका शेयर को फोरफीचर कर दिया एंड उसके बाद रीइश्यू भी कर दिया। करने के बाद जो पैसा रियलाइज हुआ है 2,000 रुपया, वो कहां ट्रांसफर किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सस्पेंस। देखो क्रेडिट साइड में है। यस सर। बोलो क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री? ये तुम लोग निकालो, तुम लोग तो एकदम मोरलेस पीएचडी हो। किसमें? शेयर इशू में। सर सारा शेयर रीइशू नहीं किया है। कहां बोला है तुमको ये वर्ड? सर सिर्फ 200 शेयर ही किया, 10 रुपया करके, तभी तो 2,000 हुआ। देखता हूं क्या बुद्धि लगाते हो। बोलो। कौन बोलेगा? ये शेयर सस्पेंस 2,000 क्या है? अरे भैया ध्यान से सुनिए, इशू का रीइशू के बाद जो पैसा आया था, जर्नल एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रादर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture account on reissue account debit to share capital। उसने एंट्री दिया ही नहीं, उसने बैंक टू शेयर सस्पेंस कर दिया है। ये इश्यू प्राइस है। आपको 500 शेयर 2,000 रुपया मिला है शेयर सस्पेंस में, मतलब जो प्रोसीड्स मिला है वो है 2,000। कितना शेयर के लिए मिला है? 500 शेयर के लिए। तो 500 शेयर के लिए 2,000 मिलता है, तो एक शेयर के लिए कितना मिला होगा? सर 2 रुपया। क्या 500 शेयर के लिए मिला है? सॉरी सर, 4 रुपया मिलेगा। 4 रुपया उसको मिला होगा। डन।
यस सर। चलो क्या है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टली पेड शेयर कितना है? सबसे पहले जर्नल एंट्री से शेयर 2000। को, पहले शेयर को फोरफीचर कीजिए। क्या होगा? 500 शेयर को फोरफीचर करूंगा, फुल्ली पेड है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट करके रखा था उसको कैंसिल करने के खत्म लिए करेंगे। मारेंगे इक्विटी यस शेयर सर। कैपिटल डेबिट। अच्छा, क्या और पैसा कॉल्सिनेरियर का पैसा देगा? अगर सर शेयर फोरफीचर कर देता हूं तो कैसे पैसा देगा? नहीं देगा। तो टू कॉल्सिनेरियर क्या है? 1000 रुपया। यस सर। तो बाकी जो 4000 पैसा मिल गया था वो मैं क्या करूंगा? कैंसिल कर दूंगा। वो कैंसिल करके पैसा कहां डालूंगा? शेयर फोरफीचर में। यस और नो? सर शेयर सस्पेंस नहीं आ रहा है सर। मुझे सस्पेंस बाद में, तुम मुझे बोलो फोरफीचर का एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल फोरफीचर अकाउंट का एंट्री डेबिट। बोलो। हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? सर जितना कर रहे हैं, अमाउंट बोलो, 500 अमाउंट शेयर, बोलो। 5000। 500 इंटू 10। यस और नो चांद? यस सर। अच्छा, टू फॉरफीचर जितना मिल गया सर, 8 रुपया। 8 रुपया। 4000। अच्छा। टू कॉल्स इन एरिया, 2 रुपया नहीं मिला। हम्म, 1000। श्योर? यस सर। अच्छा, री इशू का एंट्री बोलिए। सर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आया? सर 2000 का 2000 बोल आया। दिया है, जो अमाउंट जो मिला है वो शेयर सस्पेंस में डाला है, बैंक में डेबिट है 2000। 2000। हम्म, डिस्काउंट ऑन रीइशू अकाउंट डेबिट। तो बैंक में फिर से डेबिट करूं? ऑलरेडी तो बैंक डेबिट हो चुका है, तो नो। मैं बैंक का जगह शेयर सस्पेंस को डेबिट करूंगा। यस सर। बैंक को मैं फिर से डेबिट करता हूं, बिकॉज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में शेयर सस्पेंस बोल के है, तो उसको शेयर सस्पेंस के नाम से ही डेबिट करते हैं 2000। देन डिस्काउंट ऑन रीइशू डेबिट। बस डायरेक्टली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000। 3000 टू कैपिटल। टू शेयर कैपिटल कितना? 5000। अच्छा, उसके बाद रीइशू डिस्काउंट को क्या करेंगे? सेट ऑफ कर देंगे फॉरफीचर से। कैपिटल रिजर्व कितना? 1000 जाएगा सर। क्यों 1000 सर? 4000 है, 3000 इस्तेमाल हुआ है, 1000 बचा हुआ है, तो शेयर यस सर। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यस और नो? यस सर। तो चलो वही मैंने किया है, देखो तो। यस और नो चांद? यस सर। चलो अब बैलेंस शीट में आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले मेरा कॉन्सिनेरियर था, वो कैंसिल होके री इशू होके फुल्ली पेड हो गया, तो मेरा 3 लाख का 3 लाख ही शेयर हो जाएगा। अच्छा, इशूड शेयर कैपिटल 3 लाख था, लेस फॉरफीचर हुआ है 5 लाख, फिर से री इशू हुआ है 5000, टोटल 3 लाख। यस और नो? यस सर। समझ में आया? 3 लाख था, 5000 पूरा शेयर कैपिटल फॉरफीचर हुआ। कहां सर? जर्नल देखिए, फॉरफीचर हुआ था कितना? शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था कितना? 5000। तो पहले 5000 को कैंसिल किया, उसके बाद री इशू कितना किया? फिर से 5000, तो कुल मिला के 3000, 3 लाख आ चुका है। यस सर। तो चलो वही तो मैंने किया। और कहा कैपिटल रिजर्व सरप्लस में और एक फिगर आएगा, कैपिटल रिजर्व 1000। डन? डन सर। चार्ट क्लियर है और नॉट? यस सर। चलो, कल ओरिजित को जो केस बताया था, इनकम टैक्स डिमांड अंडर डिस्प्यूट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 2019-20 55,000, एडवांस पेड 2019-20 47, एडवांस टैक्स 2020-21 87,000, एडजस्टमेंट बोल दिया है प्रोवाइड टैक्स 30%। लास्ट लाइन पर ये इनकम टैक्स एसेस फॉर द ईयर 2019-20 65,000, 19-20 का प्रोविजन था 47,000, और आपने क्या किया है? 65,000। यस और नो? था 55,000 प्रोविजन और आपने एसेस किया है 65,000, डिपार्टमेंट ने एसेस किया है। यस सर। हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड एज, क्यों प्रोवाइडेड नहीं किया?
as against which appeal is pending, pass the journal entries and show the effect of the trial balance. मतलब वो ओरिजित वाला केस, dispute. Alternative 1, करंट ईयर का प्रोविजन, प्रायर पीरियड का टैक्स 10,000 अंडर प्रोविजन. देखो पीएल अकाउंट डेबिट टू करंट ईयर टैक्स 1,20,1,20, फिर से पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस 10,000. ओके, यस सर. no entry is required for advance tax paid in the current year assuming the payment entry has already been made. ठीक है. प्रेजेंटेशन क्या होगा? टैक्स एक्सपेंसेस 1,20,000 एंड 10,000. बैलेंस शीट में देखो सेटलमेंट नहीं हुआ है, एडवांस टैक्स भी 47 बचा हुआ है. एग्री? यस सर. और एक इसका ऑल्टरनेटिव है जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नोट्स बोल के छोड़ देना पड़ेगा. जस्ट पुट्स नोट्स टू अकाउंट्स और कुछ नहीं. करंट ईयर का तो प्रोविजन करेंगे लेकिन बैक ईयर का कुछ नहीं लिखेंगे. करंट ईयर का लिखेंगे, प्रायर पीरियड का नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज अंडर डिस्प्यूट. नोट्स टू अकाउंट्स में लिखिए इनकम टैक्स डिमांडेड फॉर 65,000 against which an appeal is pending. कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के इसको रख दीजिए. डिमांड क्या है? 65,000 अगेंस्ट विच अपील इज पेंडिंग, जिसके अगेंस्ट पे अपील का आप कर रहे हैं. तो दैट्स वाई आपने अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन नहीं किया. तो मैं ऑल्टरनेटिव 2 प्रेफर नहीं करता हूं, ऑल्टरनेटिव 1 करता हूं प्रेफर. ठीक है, डन. यस सर. यस सर. एक चीज मैं कल क्लास में कराऊंगा, अगर पीएम सर नहीं आते हैं तो मैं क्लास में घुसूंगा, मैं क्लास में कराऊंगा. डन. यस सर. चलिए जी, यहां तक रहा. मैं अटेंडेंस कल एक बार देख लेता हूं कौन कौन है. एक बार